बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से एक मुलाकात की। मुलाकात में कौमी सलामती के मूड पर बातचीत की गई। दूसरी जानब कौमी असम्बली ने PTI अरकान के इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर करने से इनकार कर दिया है, जबकि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास तलब कर लिया गया है। इस समय दिन भर जो आम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। सर, एक खबरें इस वक्त जो मीडिया में गर्दिश कर रही हैं उनमें सबसे अहम खबर टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है मीडिया में। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं और मुमकिनात क्या मौजूद हैं और इस सेटअप से क्या तब्दीली आएगी, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। इमरान खान साहब ने बात की, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के और रहनुमाओं ने बात की, और फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, और शबर जैदी साहब ने बात की। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई तो मुतज़ाद अफवाहें सी हैं। कोई कह रहा है कौमी हुकूमत, कोई कह रहा है टेक्नोक्रेट हुकूमत, ये हुकूमत 1 साल और पूरा करेगी, अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे, मतलब मुख्तलिफ अफवाहें हैं और बहुत मुतज़ाद अफवाहें हैं। तो इसलिए उन पे मैं कोई बात करना नहीं चाहता। और इवन तहरीक इंसाफ की जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है उसके रहनुमा कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि खान साहब के पास इत्तला होगी। तो जब तक कोई ऐसी कोई मतलब कोई ठोस बात सामने नहीं आती, खान साहब कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट लाने की कोशिश हो रही है ताकि मेरा रास्ता रोका जा सके। अच्छा, और अब इसमें कहाँ तक ये क्या मामला है, क्या तक सदाकत है, लेकिन हम ज़रा आगे ये मुल्की सूरत हाल पे बात करते हैं। देखें, इस वक्त अगले चंद घंटे या चंद रोज़ रह गए, 1 साल ख़त्म हो रहा है और दूसरा साल शुरू हो रहा है। और अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए ये जो अगला साल है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात ये बताऊं कि तारीख़ में बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस तरह से कोई साल गुजरा है जैसे 2022 का गुजरा है। और इस 2022 के साल को आप कहीं आप इसको तसव्वुर कर सकते हैं कि इस तरह का साल था जैसे 1979 जब इनकलाब आ गया ईरान में, या आप इसको इस तरह से तसव्वुर कर सकते हैं कि 1991 जबकि सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, या खलीजी जंग छिड़ी पहली, या इस साल को आप इस तरह से तसव्वुर कर सकते हैं जैसे 2001 9/11 हो गया, या पहली जंग अजीम से कबल के जब स्टेबिलिटी आने की कोशिश हो रही थी दुनिया में और अचानक पहली जंग अजीम छिड़ गई। तो ये उस तरह का एक साल है। ये 2022 जो है ये तारीख में ये 2020, 21, 22 और आगे 23 भी, क्योंकि वो उसकी कंटिन्यूटी है। मतलब हम ये कह नहीं सकते कि जी 1 तारीख को कट ऑफ हो गया तो अगली तारीख से नया साल शुरू हो गया तो मामला बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। वो बहरान आगे अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और उसमें पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो कि इस वक्त मुख्तलिफ बड़े बहरानों का शिकार है। और आने वाले दिनों में देखें, मैं इससे पहले कि आगे बात करूं ज़रा इस साल के अख्तिताम पर और क्या हो रहा है और क्या हो सकता है वो तो अल्लाह ही जानता है बेहतर। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपसे ये कहूँ कि अगले कुछ अरसे में अगर हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है तो क्लाइमेट चेंज है। मौसम जो कुछ दिखा रहा है, अचानक बारिश, अचानक गर्मी, शदीद गर्मी, सैलाब। और आप यहाँ पर ये देखें कि जो इस वक्त अमेरिका में तूफ़ान आया हुआ है, मैं जो बात यहाँ कह रहा हूँ उसको मतलब ये बड़ी हमारे लिए अजब सी बात हो सकती है, लेकिन ये बात जो है ये ऐसा हुआ है अमेरिका में। उनके ईस्ट कोस्ट से लेके और साउथ तक बहुत बड़ा इलाका, उसमें न्यूयॉर्क भी आ गया, उसमें बबल स्ट्रीट, बॉस्टन भी है और बहुत सारे इलाके उनके दरमियान में इसकी जद में आ गए। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो जिसको वो बॉम्ब साइक्लोन भी कह रहे हैं, ये यानी हम कहते हैं ना कि जी हम फलाने मुल्क में चले जाएं, उस मुल्क में सेटल हो जाएं, उस शहर में सेटल हो जाएं, वहाँ जाके रहेंगे तो ऐसे होगा, ये मुल्क जो है ये गर्म है, ये मुल्क अच्छा है, मुनासिब है, सर्दियाँ होंगी, गर्मियाँ होंगी, इस तरह से होगा। ये ख़त्म होने जा रहा है सिलसिला तेज़ी के साथ।
और आप इस बात का सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका में हुआ क्या है। मैं सिर्फ इसको मुख्तसर से अल्फाज में आपको ये बताऊं कि वहाँ पे ये जो बॉम्ब साइक्लोन आया, जिसको बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं, तो वहाँ पर उस बॉम्ब साइक्लोन के नतीजे में हुआ क्या, ठीक है ना, उसकी उसको उसको जितना समझेंगे तो उतना इंसान समझेगा तो सर धुनेगा अपना। और वहाँ पर बॉम्ब साइक्लोन के नतीजे में ये हुआ कि मैं CNN से एक बस स्टोरी उठा के तो ज़रा फिर समझाता हूँ, लेकिन ये बात बड़ी खौफनाक बात है। और वो ये है कि 2 घंटे, 2 घंटे क्या होते हैं? मतलब इंसान बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, कहीं सफ़र पे निकला, गाड़ी उसने ली, सफ़र पे रवाना हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, कुछ हुआ, जैसे रूटीन लाइफ हो रही, 2 घंटे। तो डेनवर के इलाके में 2 घंटों में 47 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। 47 डिग्रीज 2 घंटे में। ये मैं यहां पे CNN को मैं कोट कर रहा हूं। 47 डिग्रीज इन 2 आवर्स। सही। ठीक है, यानी लोगों को अच्छा, उसके बाद उनका जो डेनवर में तो ये हुआ, ठीक है, डेनवर के अंदर जो है वो 16 घंटे में 65 डिग्री गिरा, फिर उसके बाद 50 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद तो टोटल जो है 47 डिग्री। अच्छा, उसके बाद जो उनका एक और इलाका है, वो इलाका जो है उनका कैस्पर व्योमिंग का इलाका, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 7:40 पे सुबह 28 डिग्री है, ठीक है। और अगले दिन सुबह 6 बजे वो -35 डिग्री हो चुका है। सही। ठीक। -35 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यानी 70 डिग्री, 70 डिग्री तक। अच्छा, यानी आप अंदाजा लगाएं कि चंद घंटों में ये नीचे शायद इसी स्लाइड को जरा दोबारा दिखाइएगा थोड़ा सा। मैं चाह रहा हूं कि इसके ऊपर लोग कंसंट्रेट करें कि ये 70 डिग्रीज तक जो है वो 47 डिग्रीज, ये लास्ट लाइन, ठीक है, इन 2 आवर्स एक इलाके में, डेनवर में, ठीक है। और बाकी अगर हम देखते जाएं बाकी इलाकों में भी, तो वहां पर भी ये जो है ये स्टार्ट हो रहा है, दिन स्टार्ट हो रहा है तो टेम्परेचर है 28 डिग्रीज, ठीक है ना, 7:40 AM पे जी। और 6 AM पे अगले दिन थर्सडे को ये टेम्परेचर हो चुका है -35। सही। ठीक। 28 से -35। हाँ। और इसी तरह से बाकी इलाकों में, कैंसस मसूरी के इलाकों में, वहां पर 30 डिग्रीज गिरा है 6 घंटों में। सही। ठीक है, और 42 डिग्रीज ये टेक्सास के इलाकों में गिरा है 6 घंटे में। ठीक। अब यहां इसको बॉम्ब साइक्लोन, यानी इसका मतलब ये है। और पाकिस्तान में ये जो सैलाब आए, ये पाइप फट गए घरों के अमेरिका में। अच्छा। यानी लोग इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, कोई तैयारी नहीं थी किसी किस्म की। ये कई सालों के बाद या कई दिहाइयों के बाद वहां पे इस किस्म का कोई फिनोमिना आया है कि 2 घंटे में, आप सोचिए ना, 2 घंटे में 47 डिग्री टेम्परेचर का गिरना, 47 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ अरसे में, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम तसव्वुर नहीं कर रहे, सोच नहीं। जैसे अमेरिका चले जाएंगे, यार ऐसा मौसम होगा, वहां पे घर बना लेंगे, यूरोप में ऐसे होगा, सऊदी अरेबिया में इस तरह से होता है, पाकिस्तान में ऐसे होता है, यहाँ इस तरह से फसलें उगती हैं, ये सारा का सारा अगले चंद सालों में या अगले कुछ अरसे में बड़ी बर्बादियां लेकर आ रहा है दुनिया के अल्लाह लिए। खैर। और ये साल जाते जाते ये हमें बता गया कि अमेरिका के अंदर ये किस तरह से ये साइक्लोन बॉम्ब है, जिसको खास एक फिनोमेना है, बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं उसको, खास वजह से वो आर्टिक से हवाएं उठती हैं और प्रेशर और ये सारा। लेकिन बेसिक बात ये है कि लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, फ्लाइट्स कैंसिल, क्रिसमस गया, न्यू ईयर गया, सारा। दूसरी जो बात है वो ये है कि अब हम आते हैं जरा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अंदर शदीद इस वक्त सियासी बहरान, अदम इस्तेकाम। आज तहरीक इंसाफ के लोग गए, उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए। जो स्पीकर हैं, स्पीकर हाउस से कहा जा रहा है कि जी उनके अंदर इख्तलाफात हैं और बहुत से लोग हमें कुछ और कह रहे हैं, वो इस्तीफा नहीं देना चाहते, उन्होंने बीच में हाजिरी भी लगवाई आके वगैरह। तहरीक इंसाफ का कहना है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे खिलाफ शदीद, और हमारे लोगों को बाहर टिकट देके भेजने का लालच हो रहा है, तोड़ने की कोशिश हो रही है, वगैरह वगैरह सारा। लेकिन जो असल बात है, मैं वही बात अपनी उस बात पे कायम हूं कि तहरीक इंसाफ को बहुत पहले इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था, असेंबलियां दोनों तोड़ के, जो अब नहीं तोड़ पा रहे। अब फंस गए तो अदालत ने एक अनोखी लॉक लगा दी है ना, उस वक्त तोड़ देते तो असेंबली में ये चले जाते इलेक्शंस की तरफ। एक दूसरी तरफ एक पहाड़ सर पे उठा लिया है ये
इस अरेंजमेंट या इस हुकूमत ने, जिनके पास ना कोई प्लान है, ना इनका कोई सरपैर है, यानी सेटअप का का सारा मलबा गिर गया आके शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब के ऊपर। और बाकी पार्टियां साइडों पे हो गई हैं, वो डिफेंड भी नहीं करती। मईशत पे आपने सुना है कोई बात कर रहा हो? वो सिर्फ उससे बात करते हैं जो इमरान खान उनकी पार्टी के बारे में कोई बात करते हैं बस, वरना वो सारी पार्टियां खामोश हैं। और वो देख रही हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये हुकूमत जो है ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। अगला जो अगले चंद रोज आ रहे हैं उसमें $1 अरब और देने आपने, ठीक है, और उसमें यानी आपने देने हैं, आपके पास आ नहीं रहे अभी, आपने देने हैं $1 अरब। और एक इसमें जो एक नया इशू है वो ये है कि इस कदर कमी आ गई है, यानी 23 दिसंबर का जो हमारे पास फिगर्स आ रही हैं वो 5 अरब 88 करोड़ हैं। मैंने बात की थी कि 5 अरब से कुछ 6.4, तो अब वो 5.88 करोड़ रह गए हैं 23 दिसंबर को। आज 29 जी 15, हाँ मतलब ये, और आज जो है आज की तारीख में ये 5 अरब से कहीं नीचे आ चुके हैं। और अगली फिगर जब हमारे पास आएगी तो ये 5 अरब से नीचे की आएगी फिगर, ठीक, यानी $5 अरब हमारे पास इस वक्त नहीं है। और अगले जो अगला कुछ अरसा है उसमें हमने सऊदी अरेबिया को भी पैसे वापस करने हैं, यूएई के भी पैसे देने हैं, कई मुल्कों के देने हैं पैसे। लेकिन यहाँ पर सीवियर किस्म का एक क्राइसिस पैदा हुआ, और यहाँ पर मैं दोबारा से कोट कर रहा हूँ, 8.3 बिलियन 3 महीने में देने, न्यूज़ की ये रिपोर्ट है जो 16 स्लाइड है हमारी। 8.5 अरब देने हैं ही हमारे पास 5 से कम, और 8.5 अरब हमने 3 महीने में वापस करने हैं। और ये एक बड़ा यहाँ पे क्राइसिस पैदा हो चुका है ऑलरेडी। और कल जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा तो उसमें इकोनॉमी भी डिस्कस होगी, इसाक डार साहब उसे प्रेजेंटेशन देंगे, और उसमें सिक्योरिटी डिस्कस होगी। 3 और हमारे जवान शहीद हो गए हैं कुछ देर पहले, ये जो एकदम से दहशतगर्दी के अफरीत ने बम सर उठाया। और ये ज़हन में रहे कि अगर हमने ऑपरेशन करना है, अगर हमने फौजी ऑपरेशन करना है कुछ इलाकों में, कॉमिक ऑपरेशन करना है या किसी भी और तरह से करना है, तो उसके लिए हमें मजीद पैसा चाहिए होगा जो कि इस यहां पर कहीं नहीं है। इससे पहले जब भी ऑपरेशन हुए हैं तो मुल्क की माशी सूरत ऐसी नहीं थी, मुल्क की माशी सूरत ऐसी नहीं थी, एक वॉर ऑन टेरर पड़ोस में चल रही थी, आपके पास मतलब ऐसे हालात कभी भी नहीं थे मईशत के कि आपके शहीद हो रहे हो और आपको ऑपरेशन करना हो और पूरा मुल्क इस वक्त खतरात का शिकार हो, लेकिन आपकी जो इकोनॉमी बराह रास्त रिलेट करती है सिक्योरिटी के साथ। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इस पे तो देखें ना, बात करने ही बेकार है। और इंटरनेशनल इश्यूज में आप मुझे बताएं ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो एक ही चीज़ है ना, मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी बराह रास्त। ये तो ओपेक को आप उठा लेंगे, जब 73 में बंद हुआ था, और उससे पहले आप देख लें कि ईरान में तख्ता उल्टा था, तारीख उठा के देख लें तो वो बराह रास्त इकोनॉमी सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। अब मसला ये कि मुल्क की इकोनॉमी खराब है तो मुल्क की सिक्योरिटी खराब है। और ये घरों में भी ऐसे ही होता है, घरों में आपके पास पैसा नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, तो चोर अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इशू ये है सारा कि पैसा आपके पास है नहीं, और उसमें बाहर के मुल्कों से आपकी मुज़ाकरात जा रही हैं, और आपने यूएई को भी पैसे देने हैं, उनके 2 बैंकों को अभी अगले चंद दिनों में। वो कहाँ से आप वापस करेंगे उनको? अभी तो आपने उनसे रोल ओवर करवाना है, क्या करवाना है खुदा जानता है। लेकिन यह है कि इस वक्त मुल्क जो है वो शदीद किस्म के माशी बहरान में, और इसीलिए इसी किस्म की बातें यहाँ पे फैल रही हैं कि ये सिस्टम जो है ये मुकम्मल तौर पे चूँकि नाकाम हो चुका है, इसलिए टेक्नोक्रेट या कौमी हुकूमत या इसी हुकूमत को एक्सटेंड वगैरह वगैरह बेशुमार। इस दौरान जो तमाम तर नुकसानात हुए हैं, कल इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करें। जी, इस वक्त जो तमाम तर नुकसानात हम देख रहे हैं, भले वो सियासी तौर पर हो या फिर माशी तौर पर हो, उसकी जिम्मेदारी फिर कौन उठाएगा? क्योंकि इसके बाद तो इत्तेहादी हुकूमत में इस वक्त नहीं लग रहा है कि कोई भी जिम्मेदारी इज्तिमाई जो ऐसा नहीं होता कि कोई कामयाबी हासिल हो जाए तो वो एक शख्स की ओर नाकामी हासिल हो जाए तो वो फिर जो है वो उसको कोई वाली वारिस ना हो। अगर नाकामी भी हुई है तो हमारी कलेक्टिव फेलियर है ना सिस्टम में, जो मैं कल भी बात की थी कि इज्तिमाई नाकामी है हमारी। और इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात, 2-3 बातें और देखें। हम ये साल ख़त्म हो रहा है और एक साल अगला शुरू हो रहा है मज़ीद बहरानों के साथ। अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन मज़ीद बहरानों के साथ।
ये जो कोविड है चाइना का, ये चाइना खुल रहा है दोबारा। 8 जनवरी से उन्होंने कहा है कि कोविड खुल रहा है। चाइना के लोग, अच्छा, दुनिया भर में सबसे ज्यादा सयाह चाइना से निकलते हैं, आबादी उनकी 1.5 अरब के करीब है, तो ट्रैवल करते हैं। 8 जनवरी से पहले पहले पाकिस्तान में भी पाबंदियां वो शुरू हो गया कि जी कोविड टेस्ट लाजिम है और ये सारा, और इंडिया में भी है, हो गया। उसके बाद इटली, अमेरिका, यहाँ पे हर जगहों पे, कई जगहों पे जहाँ पे बड़ी तादाद में चाइना के लोगों ने आना है, तो वहाँ पर ऑलरेडी ये टेस्ट जो हैं ये लाजमी करार दे दिए गए हैं। पाबंदी नहीं लगी, लेकिन टेस्ट और उसके बाद क्वारंटाइन के जो सारे ये शुरू हो रहा है। और ये बात मैंने पहले भी की थी कि इसकी ट्रांसमिशन तेज है, लेकिन इसका जो दूसरा इफेक्ट आ रहा है इसका जो, हाँ, इस वेरिएंट के असरात दिमाग पे, ज़हन पे होते हैं। और एजिंग ऑफ ब्रेन वाली जो बात है, वो एजिंग ऑफ ब्रेन, यानी कि आप को नजर नहीं आ रहा, बात भूल रहे हैं। 20 साल का बच्चा है तो 80 साल की उसकी ज़हन हो गया, एग्जैक्टली। तो इसमें तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद जो हम दाखिल हो रहे हैं इसमें हम जो, यानी ये ख़त्म हो रहा है, तो अब ख़त्म होने से पहले साल के क्या चीज़ें सामने। पहली बात, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, अदम इस्तेकाम और एक अंदरूनी खलफिशार, और ये जंग जो कि कंटिन्यू होगी। अगले साल में हम जब दाखिल होंगे तो ये अदम इस्तेकाम भी होगा, सियासी सरपैर भी नहीं होगा मईशत का, और ये भी सरपैर नहीं होगा कि ये दहशतगर्दी के अफरीद से कैसे निपटना है। हमने कोई प्लान भी नहीं है, कोई प्लानिंग्स भी नहीं है, अफवाहें और इलेक्शंस होने हैं नहीं होने, मतलब एक सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत में हम दाखिल होंगे नए साल में। जबकि यूक्रेन की जंग जो है, यूक्रेन की जंग एक कैटलिस्ट बनी है। ये 2 वाकयात ऐसे हैं मेरे ख्याल जो कैटलिस्ट होते हैं ना, कि वो जो वाकयात को तेज कर देते हैं। एक ये कोविड का आना, वबा का फैलना, जो कि अभी तक जारी है, और पहली बात है यूक्रेन की जंग, जिसके बारे में ये था, पुतिन का कहना था यूक्रेन तो 2 मिनट का काम है, और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों का कहना था कि 2 मिनट का काम है पुतिन को हराना। लेकिन मसला ये है कि वो आज बॉम्बिंग हुई है बहुत ज़्यादा रशिया की जानिब से और यूक्रेन के ऊपर। और अब रशिया ने आज ये कहा है, उनके लेवरोव जो है, उन्होंने कहा है कि हम जिन जिन रस्तों से अमेरिका का और नेटो का के वेपन्स आ रहे हैं उनको हम हिट करेंगे। सबसे ज्यादा जब से जंग शुरू हुई है, आज सबसे ज्यादा मिसाइल्स गिरे हैं यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पे, जब से जंग शुरू हुई है, ठीक है। और ये बात बहुत अहम है, यानी जब से जंग शुरू हुई है, और ये 24 तारीख से स्टार्ट है, 24 फरवरी से स्टार्ट है, और आज सबसे ज्यादा जो है वो बॉम्बिंग हुई है। अच्छा, इसी दरमियान एक और मामला, तो यूक्रेन की जंग के साथ अब लिंक्ड है, यूरोप की जंग है ना, जंग अजीम होती ही यूरोप से स्टार्ट है। ये अजीब इत्तेफाक है जो मैंने कल भी, पहली जंग अजीम, दूसरे, यूरोप की जंग एक मैस होता है। मतलब जो दुनिया का नक्शा जहां पे यूरोप मौजूद है वो एक मैस है, वो फिर रुकती, फिर वो उसके असरात अफ्रीका पे, उसके मशरिक वस्ता पे, उसके अमेरिका पे, उसके हर तरफ रशिया, सब साकिन हो जाते हैं। पहले भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन अब यह है कि अब वो वाकई आपको एक फैलती हुई जंग नजर आ रही है। और उसके साथ ही देखिए, हम तो ये साल कैसे पाकिस्तान ने गुजारा है, मैं इस पे हमने कुछ भी नहीं असल में किया, बल्कि इसको खाना खराबी किया अपना। अगर हम कहें ना हमने किसी भी तरफ तरक्की की हो, कोई 2 कदम हमने आगे बढ़ा लिए हो, सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, माशरती अदम इस्तेकाम, पोलराइजेशन, आपकी इंपोर्ट्स का गिरना, आपके आपस के झगड़े, आपके प्रॉब्लम्स, तो ये सारा इश्यूज, ये पूरा का पूरा जो टोकरा है इस सर पे उठा के पाकिस्तान अगले साल में दाखिल हो रहा है। लेकिन हम अकेले दाखिल नहीं हो रहे, फिर इंडिया पड़ोस में, देखिए ना, इंडिया जो है वो भी, उसकी ये सूरत, कोविड की पाबंदियां, फिर ये कि कंटेनमेंट हो गई। वो नेपाल के अंदर जो है, नेपाल, श्रीलंका, उधर आपके पाकिस्तान के बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर पे वो मिसाइल उनके लग रहे हैं, अंदर उनके एक क्योस है, मुल्क के अंदर क्योस है, मुख्तलिफ खाना जंगियां चल रही हैं। फिर उसके बाद ये कि उन्होंने डिसाइड, ये साल डिसाइड करेगा कि चाइना के साथ उनके रिलेशंस क्या हैं और अमेरिका के साथ क्या है। ये मतलब डिसाइसिव है एक साल, इसमें फैसला हो जाएगा कि क्वाड और ऑक्स, ये, क्योंकि उनका भी एक उनकी लिमिट है ना। इंडिया के अंदर भी ये देखा जा रहा है कि भाई ये क्या है हो रहा है चारों तरफ से, और ये तो तय है कि ये चाइना के साथ उनकी तलखी बढ़ेगी। चाइना ऐसे ही तो नहीं आ रहा ना, नेपाल में, श्रीलंका, आगे पीछे दाएं बाएं, तो कंटेन हो रहा है इंडिया, और वो अपनी जगहों को वापस लेके जाएंगे। ताइवान के अंदर अरूज पे कशीदगी, ताइवान पे हमने देखा पिछले चंद दिनों में क्या हुआ है, और इसी तरह से हमने ये भी देखा कि कोरिया के अंदर अरूज पे तलखी। तो ये सारा का सारा जो बारे गिरे, और बदतरीन हुकूमत इसराइल में
नेतन्याहू जी, की। जी। तारीख उस पर में बात करते हैं, बदतरीन सर। हुकूमत, सेहूनी चौथी हुकूमत, बार हुकूमत ये बना छठी रहे बार हैं। हुकूमत में छठी बार। वापस आए हैं 18 महीने बाद, और बदतरीन हुकूमत जो कि ये कह रही है कि हमने वो जो मगरबी किनारा है वहां जी। के ऊपर यहूदियों को आबाद करना है, वहां पे मुसलमानों को गिराना है, और शाह अब्दुल्ला हैं हाँ। जॉर्डन के, वो कह रहे हैं कि ये जो मस्जिद अक्सा है इसको, और वहां पर जो उन्होंने हैकल वैकल बनाना है अपना, उसको टच मत करना, रेड लाइंस क्रॉस नहीं करना। जॉर्डन ने ये बात की है। ये अलग बात है कि जॉर्डन में मुजाहरे भी शुरू कर दिए सर ठीक गए है, हैं। ब्रेक का कौन वक्त हुआ है मुजाहरे डॉक्टर कर साहब। रहा है वहां पे? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अरब स्प्रिंग, अब सर इसके बात बाद करते हैं वापस आके आपसे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत होने जा रहा है, और आज इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो तालिबान हैं उन पर नज़र नहीं रखी गई, आने वाले तालिबान पर, जिसकी वजह से दहशतगर्दी जो है इसकी वजह बनी। ये नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास होता रहा है कौमी मुसलसल, सलामती, जी। जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI ब्रीफ करते रहे सर। हैं, और उस नेशनल एक्शन कमेटी के जितने इजलास थे उसमें तमाम PDM की जमातों के सरबराहान को, अपोजिशन लीडर्स को बुलाया जाता रहा है, जिसमें इमरान खान साहब नहीं जाते थे, लेकिन PTI की, तो ये कोई नहीं कह सकता कि इनको नहीं पता था। जो सवाल इनके जहन में आते थे इनको पूछने चाहिए थे, और पूछे होंगे यकीनन, सर। कि TTP से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से हफ्ते 15 दिन 20 दिन के बाद एक मीटिंग होती थी, खासतौर पे ये विड्रॉल से पहले, विड्रॉल के बाद भी अफगानिस्तान से। तो ये सारे ऑन बोर्ड थे। जो कुछ हो रहा है उससे ये बरीउज़्ज़म अपने आप को करार नहीं दे सकते। दे वर ऑल ब्रीफ्ड। अच्छा, एक बात, दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, जो बात मैंने पहले भी की कि ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसाक डार साहब, कि इसाक डार साहब इसको कैसे ठीक करें। वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता था। शहबाज शरीफ कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता था ये हालात होंगे। इशू ये है कि ये हालात ऐसे होंगे, तो इसके ऊपर जब काम हो रहा था, यानी जब अब PDM बनी थी, या जब एक तहरीक चल रही थी पूरी, जब सारा, तो उसमें तो ये था कि इमरान खान, महंगाई और ये सारा मामला, तो उसका प्लान क्या था। और आज भी, आज जब ये साल खत्म हो रहा है, दिसंबर खत्म हो रहा है, और अगले चंद दिनों के ज़खायर, चंद महीनों के, ठीक है ना, मतलब अगर आपने कर्जा वापस कर दिया तो आपके ज़खायर अब दिवाली की तरफ चले जाएंगे स्ट्रेट अवे। टेक्निकली अब दिवाली हो चुकी हैं, लीगल टर्म में अब दिवालिया नहीं हुए, टेक्निकली अब दिवाली हैं, क्योंकि ये जो पैसे हैं इनको आपने खर्च नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, ठीक है। आपने शायद परमिशन भी मांगी थी कि खर्च कर लें, तो वहां से जवाब आ गया इसको टच मी नॉट, ठीक है। अच्छा, इशू ये है कि इसमें जो एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, मैं इस बात पे, मतलब देखिए ना, अब इलेक्शन में मार्च में नहीं होता, जून में हो जाए, जून में एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है ना, कि आपने इस खप से निकलना हो और इलेक्शन की तरफ जाना हो, तो वो क्या है। मतलब इस मरहले पे मेरा ख्याल है कि हुकूमत, चूंकि इलेक्शन ईयर तो शुरू हो गया ना, अब छोड़ दें इमरान खान को, इलेक्शन फरवरी में मिलता है, वो कहते हैं जब भी मिलेगा मिल जाएगा, मुझे अर्ली इलेक्शन नहीं मिल रहा, और ठीक है, मैंने कल भी कहा था वो चिल कर रहे हैं, मैं आज दोबारा कह रहा हूं। एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है? एक होती है ना एग्जिट स्ट्रेटेजी, कि हम ऐसे इस, या तो कोई, मतलब कोई जबरदस्त किस्म का ऐलान करें और फिर निकल जाएं, या ये है कि ये तो क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है, वो जो वजारत खजाना के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मार्च तक, तो हम बिल्कुल, हमसे पूछा गया, जाहिर है कि मार्च में अगर डिसॉल्व करनी है कि जी उसके 3 महीने बाद इलेक्शन हो तो क्या हालात होंगे, उन्होंने कहा वो तो बदतर हालात होंगे, पब्लिक जो है वो पता नहीं खुदा जाने क्या कह रही होगी सेटअप को। तो इशू ये है कि इसको आप अप्रैल में डिसॉल्व, इसको आप जून में कर दें, अब अगस्त तक चले जाएं कि अगस्त में इलेक्शन होंगे, तो उससे आप 3 महीने पे, तो कोई प्लान, कोई विल, कोई मंसूबाबंदी, कोई किसी किस्म की कोई, अब कहीं जाके वो स्टेट ऑफ डिनायल से निकलें कि ऐसा भी हो सकता था कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि हम तैयार नहीं थे। अब इशू ये है कि कल होगी कौमी सलामती की मीटिंग जी। तो कौमी सलामती की मीटिंग में जो है यकीनन अस्करी की आदत भी होगी, और इसहाक डार साहब ब्रीफिंग देंगे, तो इसहाक डार साहब उसमें ये ब्रीफिंग देंगे कि, और नवाज शरीफ साहब अस्करी की आदत के सामने बतौर वजीर आजम वो ये कहेंगे कि मुझे हलफ उठाते वक्त जनरल साहब पता नहीं था कि, मतलब मैं नहीं उठा था, मैं यहाँ बैठा नहीं होता आपके सामने, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे हालात होंगे। और इसहाक डार साहब कहेंगे मुझे भी नहीं पता था ऐसे हालात होंगे सर, वरना मैं भी प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा होता, वो मैं शौकत तरीन से करवा रहा होता। लेकिन डॉक्टर साहब इशू नहीं, जो मुंजमद असासे थे इसहाक डार साहब के, वो तो बहाल कर दिए अदालत ने, तो शायद उसका क्या था, वो तो जाती, वो तो तो तासुर वही जा रहा है कि मामला हल कराने आए थे। जिक्र भी ना करें उसका, नहीं उसका तो जिक्र भी ना करें, वो तो इसहाक डार साहब के अपने पर्सनल मैटर्स हैं ना, वो कितने अरब के हैं,
कितने करोड़ों पता नहीं कितने, हाँ वो तो अपने है ना, उनके मेहनत की कमाई हुई है, उसको तो कमाई पे क्या नजरें रख के बैठे हो हम सारे। वो तो छोटे 2-4 अरब 5 पता नहीं कितने जितने भी हैं, वो तो जाती में उनका है ना, मेहनत सुबह शाम मेहनत आदमी करता है, तो फिर इतना तो आ ही जाता है ना साल में कोई, मतलब ये जितने लोग बैठे हैं तो इनके साल में हाँ 2-3-5-4-5 अरब तो बन ही जाते हैं मेहनत मजदूरी से। तो बहरहाल वो डॉक्टर साहब के वो सासे मैं उसमें मजाक नहीं बात कह रहा हूँ, जो कि जब्त हुए थे वो हो गए रिलीज, मगर मसला ये कि क्यों हुए तो और अभी उनकी दौरे हुकूमत नहीं, एक मिनट जरा, आप इशू ये है ना, मैं तो कहीं से सोचता हूँ कि कहीं से झांक के ऐसे करके कहीं झांक के देखूंगी कौमी सलामती कमेटी में हो क्या रहा है, तो ऐसी कोई मतलब बड़ा दायरा उसको बड़ा सिक्योर करके होगा, पता तो चले कि बहस क्या हो रही है, मतलब हो रही है कि वो उधर से वो कह रहे हैं सर मुबारक को आपके एहसास से बहाल हो गए, वो कह रहे हैं बहुत शुक्रिया जी, मगर ये मुल्क का सत्यानाश हो रहा है, ये मैं आपको ब्रीफिंग, मतलब ये क्या किस तरह की ब्रीफिंग होगी मुझे तो नहीं पता। इशू ये है कि अगर आपने ऑपरेशन करना है उसके लिए आपको पैसा चाहिए, नवाज शरीफ साहब बाहर से कब वापस आएंगे, वो तो अब तो दूर दूर तक कोई है ही नहीं, वो हालात बनेंगे, वो देखें ना, मसला ये है कि वो एक ऐसा फैसला है हाई कोर्ट का जिसपे इमरान खान कह रहे हैं कि वो होगा, तो उससे पहले जो है वो तहरीक अदम एतमाद नहीं, अदम एतमाद पता नहीं क्या खुदा, वो अदम एतमाद ले लेंगे, वो लोग गायब हो गए हैं, उससे पहले ले नहीं सकते, अदालत ने वो कह दिया है, उसके बाद वो लेंगे, फिर वो तोड़ेंगे, फिर उसके मसला ये है हुकूमत कह रही है कि तोड़ने के लिए थोड़ी हुकूमत साजी वो बनती है, बताइए खुदा एक बड़ा एक खप है उसमें, जो है ना उसमें जाना ऐसे ही है कि आप यमन की जंग को डिस्कस करना ज्यादा आसान है, ने कहा है कि यमन की जंग को बात करने को तैयार नहीं है, आप असेंबलियों में वापस आ जाएं और इंतखाबात अपने वक्त इथोपिया में जो खाना जंगी हो रही है ना उसको डिस्कस करना ज्यादा आदमी समझ जाएगा बजाय इसके कि पंजाब असेंबली को डिस्कस करे। अच्छा मैं हाँ, तो इसलिए बेहतर है कि आसान चीजों पे बात की जाए। इशू ये है कि वो उनसे इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं ले पा रहे, तो वही बात जो उस वक्त की थी कि इमरान खान, एक तो ये था कि फौरी तौर पे आप चले जाएं इलेक्शंस की तरफ, दूसरा ही था कि उनके पास ब्लैक होल होगा, ये ब्लैक होल में फंसी हुई पूरी कौम। अच्छा मतलब इसको बात को कभी कहे ना, 2-4 लोगों से मैंने कहा जी मैं तो बहुत अरसे से कह रहा था, तो आगे से जवाब पता क्या मिलता है, आपकी काली जबान है। अच्छा मैंने कहा जी मैं तो बहुत पहले से कह रहा था शहबाज शरीफ पे नजर रखें, तो वो कहते हैं आपकी काली जबान है। अच्छा ये कोई अभी से नहीं हो रहा, ये कोई पिछले 15-20 साल से हो नहीं, आप तो 2019 से मेरे ख्याल से मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ पे नजर रखें, वो मुझे कहते हैं आपकी काली जबान है, वो देखें आप कहते थे ना इसलिए हो गया, भाई खुदा का वास्ता यार। अच्छा अब इशू ये है नहीं, और ये और अभी भी सर आपने कहा कि मामलात इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, खान साहब अभी आके माने कि मामलात, मैं तो उस मार्च के भी मैं कह रहा था कि मार्च भी ना करें, ये नहीं, ये मामला कुछ और है, मामला कुछ और हैं, और इशू ये है सारा कि रियासती मामलात हैं ना, इसका ताल्लुक तो सियासत से नहीं है। अगर मईशत गिर गई, आपकी गिर रही है, और साथ साथ ये खबरें आ रही हैं कि जी 82 रुकनी काबीना है, और उसके साथ ही खबर, और जाहिर है कि क्या करें, क्योंकि उसकी वजह ये है ना, या तो इतनी फराख दिली दिखाएं कि लोग कहें कि जी एक छोटी सी शॉर्ट स्मार्ट कैबिनेट बना के और उससे काम चलाते हैं, वो भी नहीं हो रहा। अच्छा अब इसमें मसला ये सारा कि इसमें खान साहब अब कल महंगाई के लिए मुजाहरे के, उससे क्या होगा, हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत तो नहीं जाएगी, उससे नहीं जाएगी, नहीं उससे देखें मेरी बात ये सारी, इमरान खान साहब ने 9 जगहों से इलेक्शन लड़ा, वो 20 से लड़ते 20 से जीत जाते, क्या उसके नतीजे में इलेक्शंस हो गए, नहीं हुए। खान साहब इलेक्शन, असल बात ये जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कई दफा कि इस पॉपुलैरिटी को इलेक्शन की तरफ लेके जाए, वो पॉपुलैरिटी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, वो पॉपुलैरिटी कहीं और जा रही है, वो उधर भी प्रॉब्लम बन गई है। इमरान खान साहब को पता है कि कुछ अर्से और अगर मामला टंग गया तो ऐसा ना हो कि मेरी पॉपुलैरिटी, यानी उनकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी अगर ये सेटअप रहता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस सेटअप का कोई एग्जिट भी तो होगा ना, यानी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद कोई एग्जिट स्ट्रेटजी, ये जो टेरर की वेव शुरू हुई है खत्म हो जाएगी, ये इसके पैसे कहां से आएंगे ऑपरेशन के लिए, मुझे आप ये बताएं कि इसमें डेवलपमेंटल फंड्स कहां से आएंगे, आपके ज़खायर कैसे होंगे खत्म। बात ये सारी कि ये जो है ना, ये बस अजीब से ही एक सूरत हाल में। अच्छा फिर या तो दुनिया के हालात अच्छे हैं, और मुझे बताएं कि वो चाइना का ऑयल की प्राइस जो गिर गई है, क्योंकि चाइना खुल रहा है इतने अरसे के बाद, तो चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी तेज करनी है, और उनकी तेज हो जाएगी, तेजी के साथ चाइना तो बड़ी तेजी के साथ बाउंस बैक करेगा ना पूरी दुनिया में। अच्छा ये यमन की जंग फंसी हुई है, इथोपिया की जंग फंसी हुई है, सीरिया फंसा हुआ है, नहीं सीरिया के अंदर इजराइल पर बात कर रहे सर, ब्रेक का वक्त है वापस नहीं, और ये देखिए ना, वहां पर राइट विंग जो है वो जीत गया यूरोप के अंदर, एक जीता ही है ना, मैक्रोन जीत गए, लेकिन एक आप देखें ना बिल्कुल टच करके, मतलब यूरोप के अंदर, और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो राइट विंग है, वो थोड़ी सेंट्रल हो गई, सेंटर में आ गई, और इराक का भी दौरा किया उन्होंने, लेकिन पॉइंट ये है कि वो अब
इस पूरी नई दुनिया में एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन, आगे पीछे, आप रौला रप्पा लेके पहुंच रहे हैं अपना आगे जी, क्लाइमेट चेंज, आप रौला रप्पा लेके, वो क्योंकि सैलाब कब आया था, वो आया था ना जी जो हमारे यहाँ 6 महीने पहले आया था, तो जो उसके लिए डोनर कॉन्फ्रेंस, जाने कितने वाकयात गुजर गए। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करते हैं मजीद इस पर। टोटल डिजास्टर पॉलिसीज, मिसमैनेजमेंट भी नहीं, विल भी नहीं है ना, कोई प्लान ही नहीं है। मैं कहूंगी जी आगे ये प्लान होगा, तो मतलब वो कहते हैं प्लान क्या होगा, वो कहते हैं वो हमें हिसाब दो क्या हुआ था 20 साल पहले। 20 साल, ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, पीटीआई के इस्तीफों का मामला भी जो है वो अदालत जाने का आखिरकार पीटीआई रहनुमाओं ने फैसला कर लिया है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि एक एक करके हम इस्तीफे मंजूर करेंगे और एक साथ नहीं करेंगे। इससे मतलब क्या है डॉक्टर साहब इसका? ये उनको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये अगले एक हफ्ते में हमारे पास 5 अरब से कम रह गए डॉलर्स। अगले एक हफ्ते में हमने 1 अरब डॉलर वापस करनी है दुबई को। 1 अरब एक हफ्ते में। अच्छा, एक हफ्ते में, ठीक है। बाकी जो खर्चे कर रहे हैं हम मुल्क के अंदर वो अलग है। 1 अरब उनको वापस करना है, और अगले 3 महीने में हमें 32 अरब वापस करनी है। 32 बिलियन टोटल हमारे पास पड़े हुए हैं इस वक्त। 5 अरब से भी कम रह जाएंगे ना, तो 32। इसमें ऑपरेशन भी करना है, मुल्क भी चलाना है, इसमें ये 82 रुकनी का। मैंने कहा ना कि ये 3 महीनों में, मुझे बताएं 3 महीने के बाद क्या सिचुएशन होगी। ये हुकूमत, मतलब ये मैंने कहा प्लान हो, कोई कुछ बात समझ में आ जाए, कोई मिसाल की मईशत कहीं पड़ा हो, उसको पढ़ें, सारे लोग बैठे, कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है सारी, मैंने आपसे कहा था, देखिए दुनिया में, ये इराक के अंदर इस वक्त इटालियन प्राइम मिनिस्टर पहुंची हुई है, लेबनान में स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और इसमें ये डिफाइनिंग मूवमेंट्स है ना, डिफाइनिंग मतलब इसमें ये नहीं कि 31 को कुछ और होगा तो पहले कुछ, एक कॉन्टिन्यूटी है हालात की। उसमें जो देखिए नाकामी होती है ना, नाकामी, फेलियर किसी भी जगह, चाहे वो किसी शख्स का हो, घरों में हो, कंपनी का हो, मुल्क में कहीं, सबसे पहले उसके जो सिम्टम्स आते हैं अमूमन, हमेशा नहीं, अमूमन वो ये आते हैं कि पहले तो आता है डिनायल, कि जी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कैसे नाकाम हो सकते हैं, हम कैसे फेल हो, हम कैसे गलत हो सकते हैं, पहली बात ये। और दूसरी बात, दूसरा उसका जो क्लासिक सिम्टम होता है ना, वो ये होता है कि दूसरों में डाल दो, ये तो इसी वजह से हुआ है, ये तो इसने किया, ये तो इसने किया, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। घरों में भी, दफ्तरों में भी, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। इस वक्त आप देखें क्या हो रहा है, मुल्क कैसे चल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, ये जिम्मेदार है, मैंने कुछ नहीं किया, ये जिम्मेदार है। जब आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारा एज ए नेशन फेलियर है, हमारी सबकी गलती है, कोताही, और इसके नतीजे हम सबने भुगतने हैं, और हम एक दूसरे पे डाल रहे हैं, ये फेलियर का सबसे खौफनाक जो रुख होता है वो ये होता है कि आप डिनायल में चले जाएं कि मुझसे गलती नहीं हुई, ये तो इसने किया था। मतलब वो ये 3 साल इमरान खान रहे तो इन्होंने किया था, वो उसके 25 साल 40 साल पहले तक दूध की नहरें बह रही थी। मतलब है कि खान साहब कहें कि ये इनकी वजह से हुआ था, मैं सही छोड़ के। बात ये है कि ये कलेक्टिव इशू है, कलेक्टिव, ठीक है। और उसमें आपने फॉरेन पॉलिसी कैसे लेके जानी है अगले साल, आपने बड़े फैसले कैसे करने हैं, सख्त फैसले कैसे करने हैं आपने। देखिए ना, आपने 50 रुपए, वो कह रहे हैं 50 रुपए लीटर पेट्रोल पे, हिम्मत है किसी की? बिजली को छोड़ दें आप, पेट्रोल 50 रुपए, यानी ये मुझे बताएं कि वो जो यूरोप से एक आएगा डेलीगेशन, वो गैस की बात होगी, फलां होगी, तो ट्रक की बत्ती है ना। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही है 3 अरब डॉलर हर महीने अफगानिस्तान कैसे जा रहे हैं, 2.5 अरब तो टोटल बाहर से आते हैं। मतलब ये कैसे फिगर्स आ रही हैं, कौन दे रहा है, कैसे, लेकिन चलती जा रही हैं। इशू ये है सारा, ये भी ट्रक की बत्ती है वैसे। ये जो बयान आया था ना कि वो 3 अरब डॉलर स्मगल हो रहे हैं अफगानिस्तान, और ये सारे ये पता नहीं, तो डालना था ना सर। नहीं, मकसद बात ये सारी कि फेलियर की निशानी, हमने नहीं किया उसने किया, हमने नहीं किया उसने किया, हमने नहीं किया उसने किया। ये इज्तिमाई नाकामी मैं इसलिए कह रहा हूं। और इन्हीं बहरानों से अगर हमने, अच्छा ये मैन मेड है, ये ध्यान में रखें, ये कोई यूक्रेन वॉर का असर नहीं पड़ रहा पाकिस्तान पे, ये कोई कोविड से हम निकल गए थे, ये वो है जो अंदरूनी हमारा खिलफिशार नहीं क्योंकि खत्म हो रहा, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं कि भाई हम क्या करें। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को एक हफ्ते में 1 अरब डॉलर वापस करना है, और मुल्क के खर्चे अलग चल रहे हैं, और टोटल हमारे पास 5 अरब से कम रह गए। ये तो 23 दिसंबर की फिगर आएंगे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदानवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।